हेलो वीवर। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज अपने तैयारी को और दिशा देते हुए आज हम लोग जो सिलेबस है बिहार प्राइमरी टीचर का, उसमें हमको एक टॉपिक पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें हमने साइंस को कवर किया है, एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी भी करेंगे एनसीईआरटी से। और अब अभी जितना भी सब्जेक्ट है सारा एससीईआरटी को हम लोग को फॉलो करना है, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। तो उसको फॉलो करते हुए नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। और अभी आज का जो टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो ये हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है कांग्रेस के इतिहास से लेकर के, जब कांग्रेस का गठन हुआ था 1885, है ना, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, उससे बाद से लेकर के 1947 तक का इतिहास जो है उसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला है क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले कई ऐसे क्षेत्रीय संगठन थे जो देश को यूनिट करने के लिए और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए जा रहे थे। उन्हीं में से एक संगठन है 1838 ईस्वी में गठित लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर ने, और इसके सदस्य जो थे वो राधाकांत, कालीकृष्णन और प्रसन्न कुमार टैगोर थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी, और किसने की थी, तो द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, चलिए आगे अब कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका नाम कैसे आया, इन सब पहलुओं को देख लेते हैं। तो कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है संस्था। ठीक, और कहाँ से लिया गया है कांग्रेस शब्द, तो यूएसए से प्रेरित है ये शब्द। अगर नाम की बात करें तो प्रारंभिक नाम कांग्रेस का था भारतीय राष्ट्रीय संघ। प्रारंभिक नाम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे बाद में परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब कांग्रेस का नामांकन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम दिया था। कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। स्थापना कांग्रेस की कब हुई थी, तो 1885 में। और किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम जो है सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में। और कांग्रेस का नामांकन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था, और इंग्लैंड के पीएम ग्लैडस्टोन थे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था, और इंग्लैंड के पीएम ग्लैडस्टोन थे, जो कि उदारवादी दल से थे, लिबरल पार्टी से। भारत के सचिव कौन थे, तो रैंडल्फ चर्चिल थे। अगर आपसे पूछे कि पहला भारत सचिव कौन था, तो एडवर्ड स्टेनले था। एक और प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ह्यूम को तो आप जान ही गए होंगे। ह्यूम कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने की थी। ह्यूम ने ही भारतीय लोगों को, भारतीय नेताओं को मशवरा दिया था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी का गठन किया जाए जो देश के लिए काम करे। हालांकि ह्यूम ने ये सोचकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी क्योंकि उस समय भारतीय लोगों में काफ़ी क्रोध की भावना थी, और वे सोच रहे थे ह्यूम कि अगर ये लोग को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये लोग सारा क्रोध अंग्रेज के खिलाफ निकालेंगे, जैसा कि उन्होंने 1857 की क्रांति में भी देखा था। तो इससे बचने के लिए ह्यूम ने सोचा कि एक ऐसी पार्टी का गठन कर दिया जाए ताकि वहाँ पर लोग अपनी बात रख सकें, ताकि इनके अंदर जो भी गुस्सा होगा, भड़ास होगा, वो वहाँ निकाल लेंगे, और हम लोग अंग्रेज जो है यहाँ पे शासन कर सकेंगे लंबे समय तक। तो इसलिए ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में कर दी थी। और ह्यूम के इस बारे में कैसे पता चला कि ह्यूम का क्या उद्देश्य था, क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो इसका पता चला विलियम वेडरबर्न ने 1913 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। विलियम वेडरबर्न ने 1913 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसी पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि ह्यूम ने क्या सोच करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और यह पुस्तक 1913 में प्रकाशित हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूम के जीवनीकार कौन थे, तो वेडरबर्न। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन की बात करते हैं। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 28 से 31 दिसंबर 1885 को होना था इसे पूना में,
लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, जिसके कारण ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 2 मुस्लिम थे। सचिव A.O. ह्यूम थे। और शामिल कौन नहीं हुए थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं हुए थे। अब क्यों नहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब क्यों नहीं शामिल हुए थे, तो देख लेते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्यों शामिल नहीं होते। तो दरअसल सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक संस्था का स्थापना किया था, है उस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। और इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि इंडिया को एसोसिएट करना था, उस समय तो कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था, क्योंकि कांग्रेस 1885 में बना। तो मैंने बताया था कि उससे पहले क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी का गठन हो रहा था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। तो इसी क्रम में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और वो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया करते थे ताकि मीटिंग करके और किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए इस पे वो रणनीति बनाते थे। तो पहला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडियन एसोसिएशन का, वो 1883 में कलकत्ता में हुआ था। और उसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बसु। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 दिसंबर में हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और दिसंबर में ही कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन हुआ था 28 से 30 दिसंबर। तो चूंकि दिसंबर में सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, तो इसलिए आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1876 में। किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बसु। और सेकेंड हुआ 1885 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, ये देखिए कांग्रेस विरोधी नेता। कौन सा नेता जो थे कांग्रेस के विरोधी थे, तो ये थे आपके सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने 2 संगठन बनाया था, एक मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस 1886 में, उसका उद्देश्य था शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना। 85 में कांग्रेस की स्थापना, 86 में इन्होंने मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की। और सेकेंड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन यानी राजभक्त सभा, इसकी स्थापना 1888 में की थी। उद्देश्य था कांग्रेस के विरोधियों को एक मंच पर लाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो मेरे पास पूरा PDF मटेरियल है, तो नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो ज़रूर आगे भी होगा। और इसी तरह से भारतीय जो आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद मेरा पिछला वीडियो भी है जो कि साइंस से रिलेटेड SCRT बेस और SCRT EVS का भी सारा नोट्स कंटिन्यू चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।